ये हैं एहराम मिस्र, जिनको पिरामिड्स भी कहा जाता है। ये वाक़ हैं मिस्र के शहर गिज़ा में, जो यकीनन हजारों साल पुराना एक शहर है, जिसकी जमीन में छुपे हैं ऐसे राज जिनको जानने की खोज सदियों से जारी है। इन एहराम का शुमार दुनिया के 7 बड़े अजाइबात में होता है। पूरी दुनिया के सयाह इनको देखने के लिए हर साल लाखों की तादाद में मिस्र आते हैं। ये वो इंसानी तामीर है जिसमें बहुत से राज छुपे हैं, और अभी तक दुनिया में इसके राजों को जानने के लिए रिसर्चर्स की रिसर्च और कोशिश जारी है। हजारों सदियां गुजरने के बावजूद भी हजारों आर्कियोलॉजिस्ट एहराम मिस्र के राजों को पूरी तरह जानने की कोशिश में दिन रात एक किए हुए हैं कि आखिर इतने अजीम शान एहराम तामीर करने का मकसद क्या था। मगर ज़माने कदीम की मिस्री तहजीब के इन एहराम के राजों को जानने में वो नाकाम ही रहे। कभी इन एहराम को इल्म तकनीक का खजाना करार दिया जाता, तो कभी इसे शैतानी ताकतों का कारनामा कहा गया, यहाँ तक कि इसे एलियंस और देवताओं से भी जोड़ा गया। मगर दर हकीकत इन एहराम की तामीर का मकसद क्या था, इनको किसने और कैसे बनाया, और ये आज तक कैसे कायम है। ट्रेंड टीवी के इस एपिसोड में आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे। माहिरीन और मुहक्किकीन के मुताबिक इन एहराम की तामीर का मकसद फिरौनों और शाही खानदानों को इनमें दफन करना था, और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि मिस्रियों का अकीदा ये था कि अगर मरने के बाद किसी का जिस्म महफूज करके रख दिया जाए तो वो एक वक्त के बाद जिंदा हो जाएगा। तो इसीलिए उन्होंने अपने बादशाहों की मम्मियां बनाकर उन्हें हुनूत करके इन एहराम में महफूज कर दिया, ताकि वो सुकून की नींद सो सकें। इसके अलावा इनकी तमाम दौलत, सोने चांदी, जवाहरात, यहाँ तक कि इनकी बीवियां और कनीजें भी इनके साथ ही दफना दी जाती थीं, ताकि फिरौन के नींद से बेदार होने पर हर चीज वहीं पर मौजूद मिले। एहराम के अंदर बहुत सी इबारतें भी लिखी देखी गई हैं, जिससे जाहिर होता है कि इन तहरीरों के जरिए इस एहराम में आने वाले लोगों को खबरदार करने की कोशिश की गई है कि अगर किसी ने इन लोगों की नींद को खराब करने की कोशिश की तो इसके नताइज बहुत भयानक होंगे। ऐसे वाकयात भी सुनने में आए हैं कि जो भी इसके राजों को जानने या हीरे जवाहरात के लालच में यहाँ दाखिल हुआ, तो इन एहराम की नहूसत या तिलिस्म का शिकार होकर किसी न किसी हादसे या जिस्मानी नुकसान का शिकार हुआ, यहाँ तक कि बहुत से लोगों की मौत भी हो गई। ये एहराम मिस्र दारुल हुकूमत काहिरा से 10 मील दूर वाक़े हैं। आज से तकरीबन 6500 साल कबल तामीर किए जाने वाले इन एहराम में से अब तक कुल 138 छोटे बड़े एहराम यहाँ दरियाफ्त हो चुके हैं। इनको सबसे पहले 400 साल कबल मसीह में अचानक दरियाफ्त किया गया और इन्हें पिरामिड्स का नाम दिया गया। इनकी बुलंदी 481 फुट थी, लेकिन बाद में मौसमों के असर की वजह से ये 450 फुट तक रह गई। बगैर छत के इतनी बुलंदी पर मौजूद इन एहराम ने हमेशा से इंसान को हैरान किए रखा। इनकी तामीर में इस्तेमाल होने वाले छोटे से छोटे पत्थर का भी 2 टन से ज्यादा वजन है, और इसमें 30 टन तक के पत्थर भी इस्तेमाल हुए हैं। इसकी तामीर में चूने और क्रोमाइट का इस्तेमाल किया गया था। यही वजह थी कि सूरज की रोशनी पड़ने पर इसमें कौसे कज़ा के रंग नजर आते थे, लेकिन ये पत्थर लोगों ने चोरी करके अपने घरों में सजा लिए। इसकी तामीर में ऐसा मटेरियल इस्तेमाल हुआ है जिससे जोड़ का निशान नहीं मिलता। ऐसा लगता है जैसे मसाले के बगैर ही इसको सिर्फ पत्थरों से ही बनाया गया हो। इसकी दीवारों में 0.008 का फर्क है। आज की जदीद तरीन इमारतों में इससे कहीं ज्यादा फर्क पाया जाता है। मिस्र की फतह के बाद नेपोलियन बोनापार्ट ने इन एहराम के राजों को जानने की कोशिश की। इसी दौरान पता चला कि इन एहराम की तमाम सिमतें बिल्कुल ठीक हैं। इस एहराम की तामीर में इतने पत्थर इस्तेमाल हुए हैं कि इनसे फ्रांस के गिर्द 10 फुट ऊंची और 1 फुट मोटी दीवार कायम की जा सकती है। एक और हैरत अंगेज बात जानकर शायद आप हैरान रह जाएं। अगर इनके पत्थरों को 1 फुट की सीलों में काट लें तो पूरी दुनिया के गिर्द एक जंजीर बनाई जा सकती है। ऐसा करना हजारों साल पहले कैसे मुमकिन हुआ? यकीनन उस वक्त कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी
जैसी आज हम लोगों के पास है। हजारों साल पहले इंसान क्या ऐसी चीजों का इस्तेमाल जानता था जो इन अहराम की तामीर में उसकी इतनी ज्यादा मददगार साबित हुई। आज के दौर में भी कोई भी कंस्ट्रक्शन कंपनी ऐसे अहराम तामीर नहीं कर सकती। खौफू, खाफरा और मंकावर नाम के 3 अहराम गीज़ा में मौजूद हैं। इनमें सबसे बड़ा खौफू का हरम है। इसका वजन 7 करोड़ टन है। यकीनन यहाँ ये सोचने की बात है कि ये सब मुमकिन कैसे हुआ। बगैर जदीद आलात, बगैर क्रेनों और कुतुब नुमा के बगैर इन पत्थरों को इतनी ऊंचाई पर कैसे ले जाया गया। यकीनन ये हकीकत जानना बहुत मुश्किल है। माहिरीन के मुताबिक 1 लाख मजदूरों ने इसकी तामीर में हिस्सा लिया और 20 बरस की मेहनत के बाद इसको तैयार किया। सैकड़ों टन पत्थरों को इतनी नफासत से जोड़ा गया कि जोड़ के निशान को तलाश करना नामुमकिन है। माहिरीन ने यह भी कहा कि इनके आबा-ओ-अजदाद वसी सहरा से घसीटते हुए इनको दरियाए नील से तैराते हुए गीज़ा तक लाए थे और रेगिस्तान में अहराम बनाए गए। लेकिन कदीम जमाने के लोग इतनी दुरुस्तगी के साथ ये इमारत कैसे तामीर कर सकते थे। एक अंदाजे के मुताबिक कानों से 26 लाख पत्थरों को काटने के लिए लाखों मजदूरों की जरूरत थी। इसके अलावा उस दौर में धमाका खेज मवाद या डायनामाइट भी मौजूद नहीं था कि पत्थरों को तोड़कर इन अहराम को तामीर किया जा सके। कुछ कबीलों के अफराद के मुताबिक कदीम मिस्रियों को यह अहराम बनाने का तरीका एक माफूकुल फितरत किरदार नीमो ने सिखाया और इसी ने इनको तामीर किया, जबकि ये एक कहानी ही है। इसके अलावा एक नजरिया ये भी है कि इन अहराम की तामीर में गैर इंसानी आसमानी मखलूक ने हिस्सा लिया, जिसको रोशनी का देवता कहा जाता है। होरस नामी देवता। ये देवता कौन था? शायद फ्री मेसन तंजीम से आप सब वाकिफ होंगे। इसके ताने बाने अहराम मिस्र से जाकर मिलते हैं। ये तंजीम इसी होरस देवता को लीडर तस्लीम करती है, इसको इज्जत की निगाह से देखती है और इनका अकीदा है कि जब हम जमीन पर तमाम अफराद पर नजर रखने के काबिल हो जाएंगे तो इस देवता की आंख अहराम से उभरेगी। यानी वन वर्ल्ड ऑर्डर के बाद इनका मसीहा अहराम से निकलकर जिंदा होगा और ये दुनिया पर कब्जा कर लेंगे। एक आंख वाले शख्स को दज्जाल से ही जोड़ा जा सकता है, लेकिन आज की साइंस से मालूम होता है कि ये तमाम नजरियात गलत हैं। आसारे कदीमा के माहिरीन का दावा है कि वो अहराम मिस्र की तामीर की पेचीदा तरीन गुत्थियों में से एक का जवाब ढूंढने में कामयाब हो गए हैं। वो सवाल ये था कि कदीम दौर में मिस्रियों ने अहराम मिस्र तामीर करने के लिए 1.5 लाख टन से ज्यादा चूना और पत्थर किस तरह एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया। नई तहकीक के मुताबिक काहिरा शहर से बाहर ऐसा करने के लिए मिस्रियों ने खास तौर पर इस मकसद के लिए कश्तियां तैयार की थीं, जिसकी मदद से इन पत्थरों को ढोया जाता था। माहिरीन को एक अरसे से इस बात की आगाही थी कि अहराम की तामीर में इस्तेमाल होने वाले कुछ पत्थर गीजा से 8 मील दूर तोरा के मकाम से निकाले जाते थे, जबकि ग्रेनाइट का पत्थर 500 मील दूर से लाया जाता था। लेकिन इस बात पर मुहक्किकीन में इत्तफाक नहीं था कि वो पत्थर लाते कैसे थे। लेकिन बरतानिया के चैनल 4 पर अहराम मिस्र पर बनाई गई नई दस्तावेजी फिल्म में बताया गया है कि आसारे कदीमा के माहिरीन ने 400 साल कबल पापेरस का मखतूता, एक कश्ती का ढांचा और पानी की गुजरगाह की अहराम के पास से दरियाफ्त की, जिससे ये समझने के लिए नई मालूमात मिली कि मिस्रियों ने किस तरह अहराम मिस्र तामीर किए थे। दर हकीकत ये अहराम मिस्र मसनूई पत्थरों से बने हैं, जिसकी तस्दीक कई साइंसी तजर्बात से की गई है। कुरान पाक में है कि ए हामान, तुम मेरे लिए मिट्टी को आग में पका और इससे एक ऊंची इमारत बना जिससे मैं मूसा के खुदा को देख सकूं। इससे हम समझ सकते हैं कि ये पत्थर मसनूई हैं, क्योंकि कुरान पाक में भी इसकी गवाही दी गई है। मिस्र की तारीख में हर दौर को एक सल्तनत से ताबीर किया जाता है। चौथा दौर बहुत अहम था। इसी दौर में ये अहराम तामीर हुए, जबकि इससे पहले का दौर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने के फिरौन का दौर था। इस फिरौन को रामेसिस दोइम कहा जाता है। ये 1213 कबल मसीह में पानी में डूबकर हलाक हुआ। इसका एक वजीर माहिर तामीर था। मुमकिन है कुरान पाक में हामान से मुराद यही शख्स हो। ये भी हो सकता है कि हामान उस दौर में किसी वजीर का लक़ब हो जो फिरौनों के लिए तामीर किया करता हो, जैसे मिस्र के हर बादशाह को फिरौन कहा जाता था। रामेसिस दोइम ने
ایک نئے شہر کی بنیاد بھی رکھی جو آج کے دور کے کنتیر میں واقع ہے۔ یہ شہر بعد میں تباہ ہو گیا تھا۔ اس کی تباہی سے متعلق قرآن پاک میں ارشاد ہے، فرعون کی قوم والے جو بنا رہے تھے، ہم نے اسے تباہ و برباد کر دیا اور ان کی اونچی عمارتوں کو مسمار کر دیا۔ رامسس دوئم نے خدائی کا دعویٰ کیا اور اسی لیے اللہ نے اس کو غرق کر کے اس کی تمام تعمیرات کو مسمار کر دیا۔ لیکن چوتھے دور کے فرعون نے ایسا دعویٰ نہیں کیا، اسی لیے اس کے دور کے تمام اہرام موجود ہیں۔ اس کے وقت میں تاریخ لکھی نہیں جاتی تھی اور اسی لیے ان اہرام کے اندر ہزاروں کی تعداد میں کہانیاں وابستہ ہیں، جبکہ بہت سے ناول اور فلمیں بھی بنائی جا چکی ہیں، مگر ان کے لاکھوں راز کھولنے کے باوجود کروڑوں راز پردے میں چھپے ہیں جو شاید آنے والے وقت میں کھلتے رہیں گے۔ مصر کے عجائب گھر میں پڑی ہوئی فرعون کی ممی آج بھی کہہ رہی ہے کہ خدا بننے کی کوشش مت کرنا۔ یقیناً یہ ہم سب کے لیے ایک سبق ہے۔ اس موضوع پر ٹرینڈ ٹی وی آپ کی خدمت میں مزید ویڈیوز بھی پیش کرے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔